ज्योति में है, हम खुद ज्योति हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी खासियत को समझकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक जिंदगी जीने के लिए आज हम बुलाए जाते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में अशरफियों का दृष्टांत हम सुनते हैं। हम सबको अपनी काबिलियत के अनुसार प्रभु ने वरदान दिया है और उस वरदान के अनुसार अपना कार्य करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, एक चुनौतीपूर्ण बुलाहट है। सबसे अहम बात इससे हम सीखते हैं, प्रभु हम सबों को जानते हैं। प्रभु मेरी कमियों को जानते हैं, प्रभु मेरी खूबियों को जानते हैं, मेरे जीवन को पूरी तरह से वे जानते हैं। उनके ज्ञात के बिना कुछ भी मेरी जिंदगी में घटित नहीं होता। ये मेरे लिए तसल्ली की बात है, साथ ही साथ चुनौती की भी बात है। प्रभु मेरे साथ है, मेरी जिंदगी को जानते हैं, मेरी जिंदगी के हर एक पहलू को जानते हैं और मेरी काबिलियत के अनुसार वे मुझे अपना वरदान देते हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी में जिस चीज की कमी है उसके बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं। जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होकर दूसरों से जलन महसूस करते हैं, अपने आप से क्रोध महसूस करते हैं, अपने जीवन की सविशेषता को परखने और समझने में नासमर्थ हो जाते हैं। प्रभु मेरी खूबियों को जानकर, मेरी कमियों को जानकर मुझे ऐसे वरदान दिए हैं जो मैं सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। वो मेरी सविशेषता है और उस सविशेषता के आधार पर एक जिंदगी जीना मेरा कर्तव्य है। अंधकार की बातें तजकर ज्योति की जिंदगी जीना हमारे लिए एक बुलाहट है। आलसी जीवन जीना अंधकार की बात है। अपने जीवन में जो भी वरदान मिला है उसको ना समझते हुए आलसी का जिंदगी जीना अंधकार की बात है। उसे तजना बहुत बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में कई बार आलसी के कारण मैं कुछ आगे नहीं कर पाता। अपनी जिंदगी में जो कुछ मुझे मिला है, जो अशरफी मुझे मिली है, जो वरदान मुझे मिला है, उसको मैं ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। प्रभु की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। मैं अपने आप आलसी बनकर उस वरदान को छिपा देता हूं जो मुझे प्रभु ने दिया है। मालिक की अच्छाई और उदारता पर शक करना, संदेह करना अंधकार की बात है। आज के सुसमाचार में हमने सुना, जो आलसी थे वो कहने लगे आप बुरे हैं। हम भी अक्सर अपनी जिंदगी में अपने कमियों को छिपाने के लिए दूसरों को बदनाम कर देते हैं। अपने जीवन में आगे न बढ़ने पर दूसरों पर दोष लगाते हैं। अपने जीवन में हम परख करके देखें, क्या हम अपनी जिंदगी में जो कुछ वरदान हमें मिला है उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर पाता हूं? यदि मैं वो इस कदर आगे नहीं बढ़ पाता हूं कि इससे देने वाले की महिमा हो, क्या मैं देने वालों को दोष लगाता हूं, देने वाले पर दोष लगाता हूं? अक्सर हमारी जिंदगी में प्रभु ईश्वर के प्रति हम धन्यवाद नहीं देते। अक्सर उन्हें कोसते हैं, उनसे यह शिकायत करते हैं
मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। कभी भी जो सविशेषता मुझ में है, जो वरदान मुझे दिया गया है, उसके लिए मैं शायद ही धन्यवाद देता हूं और उसके आधार पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता। दूसरों के द्वारा हम पर विश्वास जताए जाने के बावजूद अपने आप पर विश्वास ना रखना अंधकार की बात है। पिता ईश्वर ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे प्यार किया, इसी कारण अपनी योजना के तहत मेरी जिंदगी में ऐसे कई कार्य किए हैं जिसके चलते मुझे उनकी महिमा के लिए कार्य करना है। लेकिन अक्सर जो विश्वास मुझ पर जताया गया है पिता ईश्वर के द्वारा, वो मैं खुद अपने आप पर जता नहीं पा रहा। ये बड़ी चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है कि हम अपने आप पर विश्वास करें, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, अपने जीवन को प्रभु का देन समझकर आगे बढ़ें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। छोटी सी छोटी बातों से हमारा आकलन किया जाता है। बड़े बड़े संत कोई बड़े बड़े कार्य नहीं किए। कई ऐसे संत थे जो बहुत ही मामूली चीजों को लेकर प्रभु के प्यारे बने। आइए हम प्रार्थना करें, जो कुछ भी हम करें प्रेम के साथ, विश्वास के साथ और आशा के साथ करें। जो भी वरदान हमें मिला है, जो कुछ प्रभु ने हमें कूट कूट कर भरा है, उसको धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा के लिए कार्य करते रहें। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।